हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों को स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन 18 से सॉल्व करते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके जो पिछले वीडियो आपको देख लीजिए, क्या कि ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 18 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान बराबर होना चाहिए, और थीटा का जो मान रखेंगे 0 से बड़ा और बराबर और 90 से छोटा या बराबर, तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर जो है साइन और कॉस वाला फार्मूला हम लिख दिए हैं। डिग्री वाला जो 0 से लेकर 90 के बीच का जो मान होता है वो लिख दिए हैं। अगर साइन का पता है तो कॉस उल्टा करके लिख दीजिएगा तो कॉस का मान हो जाएगा। जो साइन का मान होता है 0 से 90 के बीच का मान, वो जो है क्या करना है, आपको उल्टा करके लिख देना है, तो आपका कॉस का मान आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा जो है बराबर होना चाहिए। अब एक चीज़ देखिए, साइन थीटा कोस थीटा कब बराबर होगा, जब जो है डिग्री का मान क्या हो जाए, डिग्री का मान जो है क्या होना चाहिए, बराबर। यानी 0 का मान बराबर होना चाहिए, 30 का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों का, 45 का मान होना चाहिए बराबर। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ बराबर है ना, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। इसका मतलब है कि थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, 45 डिग्री। पहले से हम आंसर लगा दिए हैं, लेकिन थीटा का मान क्या हो गया, 45 डिग्री। 60 वाला देखिए दोनों का मान अंतर है, 90 का मान देखिए अंतर है, बाकी सब अंतर है, लेकिन एक ही जो है थीटा का मान क्या हो गया आपका, 45 डिग्री। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री बट्टा कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो आपको ये मान याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इस पर जो है डिग्री वाला जो है बहुत क्वेश्चन आता है। मैथ में जो है त्रिकोणमिति में जो है 20 से 25 क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ये डिग्री पर ही आधारित होता है। 37 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री बटा कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। अब इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ मान रखना है, आपको मान रखना है। 37 का मान क्या होता है, देखिए यहीं से पता चल जाएगा आपको। 37 का मान क्या होता है, 1/2 प्लस है तो प्लस। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 माइनस टेन 60 का मान यहाँ तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3। एक चीज़ और याद रखिएगा, टेन 60 का मान और कॉट 30 का मान जो दोनों बराबर होता है। जो कॉट 30 का मान होगा वो कॉट टेन 30 का मान होगा, वो कॉट 60 का मान होता है। बट्टा है तो बट्टा कर दीजिए। यहाँ पे कॉट 30 का मान कर रहा है, बताइए अभी है कि टेन 60 का मान कॉट 30 के मान के बराबर होता है, तो जो टेन 60 का होगा वही कॉट 30 का होगा, तो √3 माइनस साइन 45 का मान अभी है यहाँ पे 1/√2 माइनस माइनस है तो माइनस कॉस 60 का मान कितना हो गया, 1/2। अब इसको हल कीजिए, हल करिएगा तो एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√2। ठीक, आप इसको हल कीजिए, 2 से भाग पड़ेगा तो √2 बचेगा, प्लस √2 से भाग पड़ेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, माइनस अब यहाँ पे 1 है तो क्रॉस गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√6। टोटल का बट्टा हो जाएगा। फिर इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2√2। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 2√6 माइनस 2 माइनस √2। यहाँ से देखिए ये बट्टा क्या हो जाएगा आपका, कट। देखिए यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बच गया आपका √2 प्लस 2 माइनस 2√6 बट्टा 2√6 माइनस 2 माइनस √2। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से क्या करना है, माइनस जो है
1 कॉमन लेना है। अंश में जो है -1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन लेते हैं तो क्या होता है ध्यान दीजिए। तो अब क्या बचेगा 2√6 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 2, यहाँ माइनस हो जाएगा √2 और बटा हो जाएगा जो हर है वो रहेगा 2√6 - 2 - √2। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों क्या हो गया मान सेम हो गया। मान क्या हो गया सेम हो गया, तो कट गया तो क्या बच गया -1। ये हो गया आपका आंसर। आंसर हो गया आपका कितना -1। ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 20 नंबर क्वेश्चन है। tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। आपको मान पुट करना है। 30 डिग्री का मान होता है अभी जस्ट बताए हैं 1 बट्टा हो जाएगा √3 इंटू sin 30 का मान अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में 18 नंबर बताए थे। sin 30 का मान क्या होता है 1/2 इंटू कॉट 60 का मान कितना होता है, जो tan 30 का मान होगा वही कॉट 60 का मान होगा 1/√3। जो tan 30 का मान होता है वही कॉट 60 का मान होता है। अगर tan 60 का मान होगा वही कॉट 30 का मान होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, शॉर्ट तरीका से आपको याद रहेगा। कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन का जो है उल्टा होता है 1/2 है तो 2/1 यानी 2। ठीक, अब यहाँ इसको हल कर दीजिए। देखिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए, ये कट गया। ठीक, अब नहीं कटेगा, ऊपर वाला ऊपर गुना नीचे वाला नीचे गुना, तो ऊपर वाला ऊपर गुना कीजिए तो 1 और √3 को √3 से गुना कीजिए, √3 को तो 1 में हो जाएगा 3। आंसर आपको आंसर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 बिंदु दिया हुआ है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी एक फार्मूला आता है। अब देखिए ये x का मान है, ये y का मान है, तो आपको वही रख देना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 15 225 88 64, टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 289। ठीक, अब ये जो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल टूटेगा तो कितना हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखा बराबर 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, एक आंसर होगा। हम जो है पहले से टिक लगा दिए हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कैसे बनता है। ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान देना है ऑप्शन से। ऑप्शन से आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये सरल रेखा जो है ना, ये आलेख पर जो है किस बिंदु से होकर गुजरेगा। ये बिंदु 4 को दिया है, किसी एक से जो है गुजरेगा। ये आप लोग ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन से कैसे बनाते हैं हम लोग ध्यान दीजिए। y बराबर 2x - 3, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। अगर x का मान रखेंगे ना तो y का मान अपने आप निकलेगा। यहाँ पे x का मान रखेंगे तो y, यहाँ पर अगर x का मान रखते हैं तो y का मान 2 आना चाहिए। अगर 2 आ गया तो समझिए इसी बिंदु से x का मान 2 - 3, 2 दूना 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 1। बताइए y का मान 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या निकला 1 निकला, तो इस बिंदु से गुजरेगी। तो अगला देखिए y बराबर 2x - 3। अगला ऑप्शन को चेक करते हैं। 2 × 4 - 3, 4 दूना 8 - 3 आपको कितना जाएगा 5। यहाँ पर y का मान 1 है, लेकिन यहाँ पर निकला 5, तो इस बिंदु से नहीं गुजरेगी। अगला देखते हैं y बराबर 2x - 3। यहाँ y का मान 3 रखिए -3, क्या हो जाएगा 6 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 3। यहाँ y का मान क्या है 4, लेकिन यहाँ पर क्या निकला 3। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 3 को ऑप्शन छट गया तो एगो बच गया। यह आंसर है, लेकिन इसको भी देख लीजिए क्या है 2x - 3, 2 गुने x का मान 5 रखना है माइनस में 3, 5 दूना 10 - 3 बराबर आ गया 7।
y का मान क्या निकल गया 7। x का मान 5 रखे तो y का मान 7, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु ए यहाँ पर दिया हुआ है -2 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ हो। तो x अक्ष और y अक्ष आपको पता होना चाहिए। x अक्ष कहते हैं क्षैतिज रेखा को और y अक्ष कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा को। ध्यान दीजिए क्या हो गया, क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं x अक्ष। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दो बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है कि जो दो बिंदु है इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। जो दो बिंदु दिया हुआ है उसका निर्देशांक भी आपको दे दिया है, क्या दिया है -2 और 0, इसका भी मान दे दिया है 6 और 0। ठीक, अब कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु जो इतना से समदूरस्थ हो। तो x अक्ष ये है, इसी के बीच के कहीं भी जो है मध्य में होगा कोई बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे C मान लेते हैं। ठीक, इसका निर्देशांक x और y। x अक्ष पर वही बिंदु ज्ञात करना है समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी, दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होना चाहिए समान। तब यहाँ निकाल सकते हैं, आपको पता है फार्मूला कि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक। यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक, अब ये जो है x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, तो हम यहाँ सीधा x बराबर लिख सकते हैं। x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2। x1 कितना था -2, ठीक, प्लस y2 कितना है 6 बटा में 2। यहाँ से कितना होगा हल वर्ग 4 बटा में 2, कटेगा तो क्या हो गया 2, क्या निकल गया आपका 2। अब यहाँ से y का मान निकालिए, y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2। यहाँ से y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 0 बटा में होगा 2, 0 को जोड़िएगा तो 0 बटा में 2। आपको याद होना चाहिए कि 0 में कोई संख्या से अगर भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर हमेशा 0 होगा। और बी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी क्या होगा। लीजिए ये हम पहले वीडियो में बतला दिए हैं, इसको जो अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। बताए थे कि y अक्ष से लंबवत दूरी को हम लोग भुज कहते हैं और x अक्ष से लंबवत दूरी को कोटि कहते हैं। ये चीज़ पहले वीडियो में बताए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर हम लोग ग्राफ से थोड़ा बता देते हैं शॉर्ट में, ध्यान दीजिए। ये जो है y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। ठीक, ध्यान दीजिए। मूल बिंदु होता है 0 0, यहाँ से एक फार्मूला आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपका। ठीक, ये x अक्ष है हुए, ये y अक्ष हो गया। अब यहाँ पर हम x अक्ष का मान देना है 13, y अक्ष का मान देना है 15, तो ये प्लस में ये भी प्लस में, यानी कि प्लस में ही होगा। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं x का मान यहाँ पर 13 हो गया। ठीक, और y का मान यहाँ पर आ गया 15। ये x अक्ष है तो x अक्ष पर 13 जाना है, y अक्ष पर 15 जाना है। अब कह रहा है कि दोनों बिंदु जहाँ मिलेगा प्रतिच्छेद करेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ प्रतिच्छेद करा, बिंदु बन गया, इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया तो 13 और 15। आपको यह कि 15 काहे नहीं लिखे पहले, 13 बाद में काहे नहीं लिखे, तो याद रखिएगा पहले जो है x का मान लिखाता है और बाद में y का मान। पहले x का मान लिखना है और बाद में y का मान। कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु, तो y अक्ष ये हो गया, तो y अक्ष से ये बिंदु की दूरी पूछ रहा है, तो y अक्ष से बिंदु दूरी की कितना हो गया, हम लोग क्या बोलते हैं y अक्ष से लंब दूरी को क्या बोलते हैं भुज। यानी यहाँ से यहाँ तक भुज का मान कितना है 13, यानी कितना हो गया 13। ये भुज हो गया, ये कोटि हो गया, तो y का मान बिंदु से भुज कितना हो गया 13। याद रखिए इसको हम लोग भुज कहते हैं, इसको कहते हैं कोटि। तो y अक्ष से लंब दूरी को भुज और x अक्ष से पूछेगा लंब दूरी को तो कोटि, यानी कोटि 15 हो गया और भुज 13 हो गया। ठीक है, चलिए
वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, लाइक कीजिए, और इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा, नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, जैसे कि आपको सुविधा हो, पहले वीडियो देखें, वीडियो को जो है शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।